जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कम्प्रीहेंशन सीरीज की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज द राजाज ड्रीम, मतलब राजा का सपना। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसका रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ऑफेन। ऑफेन मीन्स होता है अक्सर, यानी फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली, मतलब जो घटना बार बार हो उसको ऑफेन कहा जाता है। कंप्लेन। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। एपियर। एपियर का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना या प्रकट होना। एपियर का सिनोनिम क्या होता है, इसके समानार्थी शब्द क्या होता है, सीम और इमर्ज। ये दोनों एपियर के क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। तो जब एपियर का मतलब प्रतीत होना और लगना होता है तब इसका सिनोनिम क्या होता है, सीम। मतलब सीम मतलब प्रतीत होना या लगना। लेकिन जब एपियर का मतलब क्या हो, प्रकट होना हो, तब इसका सिनोनिम क्या होता है, इमर्ज। इमर्ज मतलब प्रकट होना। हार्डली। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। ट्राई। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना। इसका सिनोनिम होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब ये होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना। स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब ये होता है कोशिश करना और प्रयत्न करना। अटर। अटर जब क्या हो, एडजेक्टिव हो, तब इसका मतलब होता है पूर्ण, यानी टोटल, यानी कंप्लीट और एब्सोल्यूट। इसके क्या है, सिनोनिम है। एब्सोल्यूट मतलब ये होता है पूर्ण, कंप्लीट मतलब ये होता है पूर्ण। लेकिन अटर जब क्या हो, अटर जब वर्ब हो, एक्शन हो, तब इसका मतलब क्या होता है, बोलना। रैंकल। रैंकल मीन्स होता है खटकना या क्रोधित करना। ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल मतलब होता है आपत्तिजनक या गलत। जेस्टर। जेस्टर मीन्स होता है मस्खरा, यानी जिसको हम बोलते हैं जोकर या कॉमेडियन। जो आदमी जोकर टाइप का हो, कॉमेडियन टाइप का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टर बोलते हैं। एम्यूज। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, मन बहलाना या हंसाना। इसका सिनोनिम क्या होता है, एंटरटेन। एंटरटेन मतलब ये होता है मनोरंजन करना, मन बहलाना, हंसाना। ड्रीम। ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना। लेकिन ड्रीम जब क्या हुआ वो, तब इसका मतलब होता है सपना देखना। अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना या ऐलान करना। इसका सिनोनिम क्या होता है, डिक्लेयर, प्रोक्लेम और प्रोनाउंस। डिक्लेयर, प्रोक्लेम और प्रोनाउंस, इस तीनों का मतलब ये होता है घोषणा करना, ऐलान करना। लिसन। लिसन मतलब होता है सुनना। इसका सिनोनिम क्या हो गया, हियर। हियर मतलब भी क्या होता है, सुनना। और जनरली लिसन के साथ किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना। इसका सिनोनिम क्या होता है, अराइव। अराइव का मतलब भी क्या होता है, पहुंचना। हॉरिबली। हॉरिबली मीन्स होता है भयंकर रूप से या भयावह रूप से। डंग। डंग मीन्स होता है गोबर। रॉट। रॉट मीन्स होता है सड़ना, गलना। इसका सिनोनिम क्या होता है, डीके। डीके मतलब भी सड़ना गलना। डीके मतलब भी सड़ना गलना। पुट्रेफाई। पुट्रेफाई मतलब भी क्या होता है, सड़ना या गलना। तो डीके और पुट्रेफाई रॉट के क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी स्पष्ट या साफ साफ। इसका सिनोनिम क्या होता है, क्लियरली, यानी ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, साफ साफ, स्पष्ट रूप से। रेलिस। रेलिस मीन्स होता है आनंद लेना, मजे लेना। इसका सिनोनिम हो गया इंजॉय। इंजॉय मीन्स भी होता है आनंद लेना, मजे लेना। अनरफल्ड। अनरफल्ड क्या है, ए एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शांत, चुपचाप। नेक्स्ट वर्ड इज फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, अंत करना। इसका सिनोनिम क्या होता है, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब भी समाप्त कर देना, खत्म कर देना। एंड। एंड मतलब भी क्या, समाप्त कर देना, अंत करना, खत्म करना। सरप्राइज। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित करना या हैरान करना। इसका सिनोनिम क्या होता है, एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब भी आश्चर्यचकित करना, हैरान करना। अमेज। अमेज मतलब भी आश्चर्यचकित करना, हैरान करना। एस्टाउंड। एस्टाउंड मतलब भी आश्चर्यचकित करना, हैरान करना। अस्टन मतलब भी आश्चर्यचकित करना या हैरान करना। तो एस्टोनिश, अमेज, एस्टाउंड और अस्टन, ये चारों जो हैं सरप्राइज के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है नम्रता या विनम्रता। इसका सिनोनिम क्या होता है, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब ये होता है नम्रता या विनम्रता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब होता है हु व हु, यानी सेम सेम या एकदम या बिल्कुल। ये तब होता है जब हमें किसी चीज़ पे जब क्या डालना हो, जोर डालना हो, इम्फेसिस करना हो। रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना। इसका सिनोनिम क्या होता है, आंसर या रिस्पॉन्ड। आंसर या रिस्पॉन्ड मतलब ये होता है उत्तर देना, जवाब देना। अर्लियर। अर्लियर मतलब पहले। लिक। लिक मतलब क्या होता है, चाटना। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग।
अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश। आइए अब इसका रीडिंग करते हैं। राजा कृष्णा चंद्रा ऑफन हर्ड हिज courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. The Raja knew that this was true. It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. So one day Krishna Chandra decided to amuse himself by baiting Gopal. Ah, Gopal, I have had a strange dream, announced the Raja the next day as soon as he saw Gopal in the court, and everyone fell silent in order to listen to the king's dream. I dreamt that you and I were going for a walk, and we reached a place where there were two pools. One of the pools was filled with kheer made of rich thick milk, and the other full of horribly smell dung. Suddenly I fell into the milky pools and you into rotting muck. On hearing this, the courtiers burst out laughing. They obviously relished the thought of jester covered from head to toe in muck. Gopal stood unruffled, waiting for everyone to finish laughing, and then surprised everyone by telling the king with great humility that he had exactly the same dream. The king looked questioningly at Gopal and asked, "You mean everything happened in your dream just the way they happened in mine?" "Yes, Maharaj," replied Gopal, "only your dream finished earlier. My dream continued a little longer. I saw both of us coming out of the pool, you covered in kheer and I covered in muck, and then I saw that you were licking me and I was licking you in order to clean each other." The courtiers almost choked when they heard this, but unfortunately for everyone, the king was in a good mood and did not mind his legs being pulled a little. In fact, he had a good laugh at Gopal's wit. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा कृष्ण चंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट। राजा कृष्णचंद्र अक्सर अपने दरबारियों से यह शिकायत करते हुए सुनते थे कि गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। गोपाल सबको मूर्ख बनाना पसंद करता है। देयर वाज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट। कोर्ट में मुश्किल से या कोर्ट में शायद ही कोई था who had not at one or another tried to get their backs at गोपाल, जिसने कभी न कभी गोपाल से अपने मूर्ख बनाने का बदला लेने का कोशिश न किया हो। बट लेकिन ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन हमेशा वो जो उसका प्लान था वो क्या हुआ, पूरा बेवकूफ़ी ही साबित हुआ। किसको? गोपाल को मूर्ख बनाने का, अपना बदला लेने का गोपाल से। द राजा न्यू दैट, राजा जानता था कि दिस वाज ट्रू, यह सच है, यह सत्य है कि गोपाल सबको बेवकूफ़ बनाते रहता है। इट ऑफन रैंकल्ड हिम,
यह अक्सर राजा को क्या करता था, खटकता था, क्रोधित करता था, गुस्सा दिलाता था। दैट की विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, बिना एक भी आपत्तिजनक शब्द बोले, द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। वो जो जेस्टर था, कौन, गोपाल, जो मस्खरा था, उसने एक से ज़्यादा बार राजा को क्या बनाया था, मूर्ख बनाया था। सो वन डे, इसलिए एक दिन, कृष्णा चंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, इसलिए कृष्णचंद्र ने एक दिन गोपाल को अपमान करके, उसका बेइज्जती करके खुद को आनंदित करने का, मजा लेने का प्लान बनाया, फैसला किया। आह गोपाल, अरे गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक विचित्र टाइप का, अजीब टाइप का सपना देखा। अनाउंस द राजा, राजा ने घोषणा किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज सुन एज, जैसे ही साव गोपाल इन द कोर्ट, जैसे ही उसने गोपाल को कोर्ट में देखा, तो राजा ने यह प्लान, फैसला किया कि आने तो अगले दिन गोपाल को क्या करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे। तो जैसे अगले दिन जब राजा ने गोपाल को कोर्ट में देखा तो कहा कि गोपाल देखो, मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है, सपना देखा है। एंड और एवरी वन फेल साइलेंट, और सब कोई क्या हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए। इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, किंग्स के सपना को सुनने के लिए। आई ड्रीम्ड दैट, मैंने सपना देखा कि यू एंड आई वर गोइंग फॉर ए वॉक, तुम और मैं, तुम किसको बोल रहा है, गोपाल को बोल रहा है कि तुम और मैं जा रहे थे कहाँ, वॉकिंग करने के लिए, टहलने के लिए। एंड और वी रीच्ड ए प्लेस, हम लोग उस जगह पहुँचे, वेयर देयर वर टू पूल्स, जहाँ पे दो क्या थे, पूल्स थे, मतलब तालाब टाइप का था। वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड विथ खीर, एक जो पूल था, तालाब था, वो खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, जो गाढ़े दूध से क्या था, बना था। एंड और द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेल डंग, और दूसरा तालाब जो था भयंकर रूप से महकते हुए गोबर से भरा था। सडनली, अचानक, आई फेल इनटू द मिल्की पुल्स, अचानक मैं दूध वाले पुल में गिर गया। एंड और यू इंटू रॉटिंग मग, और तुम जो है सड़े हुए, गले हुए मलमूत्र में क्या हो गए, गिर गए। देख रहे हैं राजा उस पर कैसे ताना मार के बदला ले रहा है, मजाक उड़ा रहा है उसका। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, जो दरबारी थे वो ठहाका मारकर हंसने लगे। दे ऑब्वियसली रिलीज्ड, उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या लिया, आनंद लिया, मजे लिया, किस बात का, द थाउट ऑफ जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मग, वो जो जेस्टर के शरीर से लेकर अंगूठे तक, टो तक, उस मलमूत्र, उस गंदे डंग में सन जाने का, उससे पूरे ढक, अपने पूरे शरीर को ढक जाने का जो विचार था, इस विचार का उसने क्या लिया, मजा लिया। कौन, दरबारियों ने। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल चुपचाप शांत खड़ा रहा। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, सबके हंसी का समाप्त होने का उसने क्या किया, इंतजार किया। एंड और देन सरप्राइज्ड एवरीवन, और तब सबको सरप्राइज कर दिया। कैसे, बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ राजा को यह कहते हुए, दैट की ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, मैंने भी सेम टू सेम वैसा ही क्या देखा है, सपना देखा है। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल, अब जो राजा है बड़े आश्चर्य रूप से प्रश्नवाचक मुद्रा में गोपाल की तरफ देखा। एंड और आस्क्ड, और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे भी सपने में ठीक वैसा ही हुआ जैसा मेरे सपने में हुआ। यस, हाँ महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, बस अंतर इतना था कि आपका सपना पहले खत्म हो गया, पहले ही समाप्त हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, लेकिन मेरा ड्रीम, मेरा सपना जो है थोड़ा देर तक जारी रहा, चलता रहा। आई साव, मैंने देखा, बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, हम दोनों पूल से बाहर आ रहे थे। यू कवर्ड इन खीर, आप पूरे खीर से ढके हुए थे, मतलब आपके पूरे शरीर में खीर लगा हुआ था। एंड और
आई कवर्ड इन मग, और मैं पूरे मलमूत्र से ढका हुआ था, मतलब मेरे पूरे शरीर में मलमूत्र लगा हुआ था। एंड और देन आई साव दैट, और फिर मैंने देखा कि यू वर लिकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे। एंड और आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। देखिए उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, निगेटिव चीज़ से ही उसने कैसे पॉजिटिव चीज़ निकाल लिया। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने के लिए। बताइए राजा को कैसे बेइज्जती कर दिया। मतलब भले ठीक है मैं उस मक में ही लेटा हुआ था, पूरे शरीर मेरे मक लगा था, लेकिन आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाटा था। मैं तो अच्छा चीज़ चाट रहा था, मैं तो खीर चाट रहा था, लेकिन आप तो गंदा चीज़ चाट रहे थे। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, जब दरबारियों ने ये सुना तो वो पूरे सदमे में चले गए। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, लेकिन दुर्भाग्यवश सबके लिए यह ठीक था। द किंग वाज इन ए गुड मूड, कि राजा अच्छे मूड में था, अच्छे मिजाज में था। एंड और डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड ए लिटल, और थोड़े अपने मजाक को बुरा नहीं माना। मतलब गोपाल ने उसके साथ जो मजाक किया, उसको जो चिढ़ाया, उसका जो पैर खींचा, उसका उन्होंने बुरा नहीं माना। इनफैक्ट बल्कि ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल स्वीट, बल्कि उसने गोपाल की बुद्धिमत्ता पर खूब हंसा, खूब इंजॉय किया। ये थी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।